हाँ से तो ऐसे ऐसे चैंपियन बैठे हुए हैं कि उनका ये भी कहना है कि जी अब हम भी जो है वो, यानी पाकिस्तान की साइड से भी अब कश्मीर लेने के लिए इंडिया पे ऐसा ही अटैक होगा जैसा हमास ने इसराइल पे किया है। तो वाह, ये क्या इनका दिमाग है? करें तो सही ना। मैं तो कहता हूं करें, ये करें तो सही ना भाई, पता तो चल जाए इनको भी कि क्या भाव बिकती, करें ना। मैं कह रहा हूं आप, ये गलत खबर किसी ने आपको बताई, गलत। हमारे पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे वो तो जाती दफा कह गए थे टैंकों को जंग लग चुका है यार, बस करो। होगा भी ऐसे। नवाज शरीफ साहब का पास जो, उनके पास जो कोई अगर दो चीजें उनके पास हैं अगर, तो उसमें एक चीज यही है कि भारत के साथ वो रिलेशनशिप अपने अच्छे चाहते हैं। मैं बता रहा हूं आपको। हाँ बिल्कुल। और होना भी ऐसे चाहिए। मैं तो इस चीज में सबसे आगे हूं, बल्कि मैं तो सबसे बड़ा प्रचार इसी चीज का करता हूं। तो सर कहीं वही शर्त मानने के लिए तो ये सब कुछ नहीं हो रहा जो उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगी पाकिस्तान से बात नहीं होगी। तो अब यहाँ पे जो सफाया चल रहा है हो सकता है वो उसी 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 का की कोई कड़ी हो, ये सिलसिला भी हो सकता है, ये भी उसी लेकिन इससे जरा मैं समझता हूं, ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात, लेकिन इससे ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि स्पीड तेज होनी चाहिए। भारत के साथ अपने जो शुको शुभात हैं उनके दूर करें। अपने अपनी क्लैरिटी क्लैरिफाई करें कि वी आर नॉट फंडिंग और सपोर्टिंग एनीथिंग। हम्म। बल्कि मैं पहले भी एक दो दफा ये बात हुई थी मीडिया पे, उनकी टीमों को बुलाएं यहाँ पे, उनको एक्सेस दें, उनको सबूत दें, सारी चीजें जिस तरीके से किया जा सकता है। और ना सिर्फ भारत के साथ, अफगानिस्तान का भी हल निकालें, उनके साथ ईरान के साथ भी हल निकालें इन चीजों का। और ये खास कर अफगान मुहाजिरीन को यहां से निकालें। आप इनसे माफी मांगे, इनको कोई यार खुदा का नाम है, चले जाओ यार यहां से। आपने बहुत मार, वैसे वो जाएंगे नहीं, वो बहुत जालिम लोग हैं। ये उन्हीं के बच्चे हैं, मुगलों के बच्चे हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको। ये जाएंगे, ये ना अपनी आपके आपसे पूछ कर आए थे, ना आपसे पूछ के जाएंगे। मैं जुल्म और टेररिज्म और गंद और करप्शन के खिलाफ बोलता रहूंगा सारी जिंदगी, और अमन और प्यार का पैगाम देता रहूंगा। यही मैंने सारी जिंदगी सीखा। इनको करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है, ये वही है जिन्होंने तालिबान के जश्न मनाए थे। अब ये फलस्तीन के मेरा क्वेश्चन है इनके साथ, 1000 हमास का टेररिस्ट था जिन्होंने अंदर घुस के सारी जंग शुरू की है। अब 2 मिलियन लोग हैं। एक तरफ इनका बरादर इस्लामी मुल्क है मिस्र, उसने अपने बॉर्डर बंद कर दिए, वो इनको अंदर नहीं घुसने दे रहा। इजराइल ने पानी भी काट दिया, बिजली भी काट दिया, फूड भी बंद कर दिए। ये जो आपके ये जो लौंडे लपाड़े ये फिर रहे हैं, ये जो बिगड़े हुए घरों की औलाद है, ये जाए ना, अब जाए वहां की उनकी मदद करें जाके। और ट्विटर के साथ उनको पानी नहीं मिलेगा। सुन लो गौर से बात ये। और ना तुम्हारे ये गंद गंद से जो सारा दिन बकते हो, ना भारत का नुकसान होता है। वो तरक्कियों के उस लेवल पे जा रहा है, उनसे कुछ इंग्लिश ही सीख लो, उनसे कोई आईटी सीख लो, इंसानियत सीख लो कोई उनसे। चले। लेकिन उसमें आरजू, आज की जो मैं बात में जो कुछ चंद बातें आपको बताना चाह रहा था जो रिसेंट अभी चल रही है। टोनी बिल्किन साहब इजराइल पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो नेतन्याहू साहब के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनको ये बताने जा रहा हूं, दुनिया की वाहिद सुपर पावर का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी बिल्किन है, वो भी जीव है। और अमेरिका ने अपने 2 शिप कैरियर, जो कि एक दुनिया का अभी तक उसकी टक्कर के शिप कैरियर नहीं बने, एक का नाम जेरड फोल्ड है, दूसरे का नाम आइजनहावर है, अगलों ने लाके खड़ा कर दिया वहां पे। और इनको ये नहीं पता ये हमास ने शरारत जो की है ये किस बेस पे की है। ये तो समझते ना, ये सारी गेम चल रही है चाइना, रशिया और अमेरिका की। क्योंकि जो ये यूक्रेन में कर रही थी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, रशिया को ब्लीड करने की कोशिश कर रहे थे, उसके रिटेलिएशन में उन्होंने कर दिया। इन्होंने पैसे वैसे ले लिए होंगे। अब मैं एक इनको बात बताना चाहूंगा, आपके लौंडे लपाड़ों को कुछ और गाइड करना चाहूंगा। हमास का हेड जो है वो 2 मुल्कों में उसकी प्रॉपर्टी है, 3 मुल्कों में बल्कि उसकी उसके सबसे पहले तो ये शवाहिद मौजूद है ऑनलाइन, अगर गूगल करने की सलाहियत रखते हैं गूगल करें। उसके बच्चों की टर्किश सिटीजनशिप है, टर्की के अंदर उसकी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है उसकी, और उसके बच्चों के नाम पनामा लीक में शामिल थे, जिसमें इनके नवाज शरीफ साहब के और दूसरे पाकिस्तानियों के नाम थे। करप्शन में पनामा लीक में वो पैसे जमा कराते थे, जरा निकाल के देख लें। बल्कि इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया, जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके हमास के हेड के ऊपर, उसके बच्चों की तस्वीरें मौजूद हैं, शादीशुदा होके वो नाइट क्लबों में घूम रहे हैं टर्की और कई दूसरे ममालिक के अंदर दूसरी खवातीन के साथ। ये इस्लाम है इनका। और ड्रिंकिंग करते हैं, ये भी मैं बता दूं आपको, ये ऑनलाइन पढ़ा है मैं कौन सा उसको पर्सनल जानता हूं। लेकिन उसकी वजह यह है कि ये जो आप जिस मुल्क में बैठेंगे, मेरा भी दुख उसी के साथ ही है सबसे ज्यादा,
इसमें कुछ लोग आंखों से अंधे हो चुके हैं, कानों से बहरे हो चुके हैं, जिनको उस्मान बुजदार की करप्शन नजर नहीं आई, जिनको गोगी नजर नहीं आती, इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं। और जाके अब उस बंदे का नाम मुर्शद रख दिया है, जमान पार्क के गेट को जाके चूमते हैं, मनते मान रहे हैं वहां। फिर मैं उस कौम का आप मुस्तकबिल खुद अंदाजा लगाएं क्या है, उसका क्या वो कौम क्या करेगी, जिनके पास खाने के लिए सुबह खाते हैं, शाम का उनको मिलता नहीं है। तो सर दिमाग तो बहुत है इनके पास, इसलिए कि अभी जो बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी उसमें उन्होंने कहा जो भिखारी पकड़े गए गल्फ से, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी रुपीस में भीख मांगते हैं, फायदा नहीं होता, इसलिए हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। तो कल परसों फिर DW ने भी किया है कि सऊदी अरेबिया में बुरके पहन के खवातीन आपकी पैसे सऊदी रियालों में मांग रही है। मैंने आपको शायद बताया था, मैं तो खुद विक्टिम है इस बात का। इन कुछ इस आंखों से अंधे लोग जो हैं, हरम शरीफ के अंदर मेरे सामने मुझसे बैठ के पैसे मांगते रहे, हरम शरीफ में मस्जिद नबवी में मेरे से पैसे मांगते रहे। तो इस कौम को फिर मैं इसका क्या बताऊं आपको, आप किस मुल्क में बैठी हैं और इसका क्या फ्यूचर है, क्या बताऊं लेकिन ये कि इस वक्त हालात वहां पे ये हैं, आप देखिएगा आगे फ्यूचर में। उसकी वजह ये है, इनको ये चाहिए, ये जो इधर आपके इस्लाम के ठेकेदार सारे बैठे हैं, पहले लीबिया में देख लें क्या हालत हो रही है, पहले देखें इराक में हालत क्या हो रही है, सीरिया के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। आप इन मुल्कों की खवातीन जो है, सारे यूरोप के अंदर प्रोस्टिट्यूशन ये जो आप कर रहे हैं, ना सिर्फ खैरात मांगती है बच्चियां इनकी, वहां पे सारी प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो रही है। ये इस्लाम के ठेकेदार उस तरह तवज्जो नहीं देते सारे। लेकिन इसमें आरजू, मैं खैर क्या, मुझे किसी ने, मैंने आपको बताया था पिछले दिनों, किसी ने पूछा था, उसने कहा ताड़ साहब यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा की हालत क्या है, हमारा क्या मुस्तकबिल है अमेरिका के अंदर। मैंने कहा जो फैक्ट्री के हालात हैं वही हमारे हालात, जिस फैक्ट्री से हम बन के आए हैं, अगर उसका मुस्तकबिल को प्रोडिक्ट कर सकते हो तो हमारा भी मुस्तकबिल प्रोडिक्ट कर लो। न्यूयॉर्क, यहां सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की आबादी है, एक काउंसिलमैन तक नहीं है वहां पे। एक पाकिस्तानी को टैलेंट लेके आगे निकलता है, 4 उसके खिलाफ टांगे उसकी खींचते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, अखबारों में लिखवाते हैं पैसे दे के। बिल्कुल। तो फिर आप अंदाजा लगा ले। फिर देखिए, दुख है, मैं तो खैर मुहाजिर हूं आरजू, जिस तरीके से आपके आबाओ अजदाद को धोखा दिया गया है, मुझे भी उससे ही धोखा दिया गया है। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मेरी माँ टीचर थी, बाप वकील था, एक गलत होप लेके पढ़ता रहा हूं, पढ़ लिख के जवान हुआ हूं, तो उन्होंने कहा तुम्हारी यहां गुंजाइश को नहीं है, जाओ यहां से भाग जाओ, जिस तरह भाग रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, वीजे लेके भाग रहे हैं। मैं तो गॉड ब्लेस अमेरिका, जिसने मुझे संभाल लिया, जिसने इतनी इज्जत दी है, खाना देता है, शराफत के साथ मैं सोता हूं, उठता हूं। वरना वो जो आप जिस दोजख में रह रही हैं, वो दोजख है। मैं हैरान हूं इस बात पे। रिश्वत के हालात देखें, बाहर निकल के देखें क्या हो क्या रहा है। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल इस वक्त सिर्फ, मैं आज भी किसी से बात कर रहा था, मुझे सिर्फ 2 इंसानों पे अभी को उम्मीद है जो नजर आ रही है। एक आपके आर्मी चीफ है, दूसरे काजी फायज ईसा है। कई रोजाना कहते हैं जी आप कैसे बात कर रहे हैं, यू आर अ लॉयर एंड यू आर सपोर्टिंग आर्मी चीफ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले